जो जीते हुए हैं उनको पहले प्रमाण पत्र दिया गया था, मतलब शपथ ग्रहण में 3 तारीख को आना करके। 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ पता नहीं, सचिव मैडम ही बता पाएंगे, जो पूर्ण रूप से जानकारी किसी को नहीं दे रहे हैं। बाद में आते हैं फिर बोलते हैं जो 15 ही और पाए हैं उनको प्रमाण पत्र। सेम ऐसी केस हुआ है, इनको 29 मत मिला, इनको 17 मत मिला, पर यहाँ पर भी गणना पर्ची इनको नहीं दी गई। फिलहाल ये बात स्वीकार कर ली गई कि इनको 17, इनको 29, तो उस हिसाब से ये जीत चुकी हैं। पर जब शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया तब भी ऐसा ही हुआ। आपको बुला के कह रहे हैं कि वो कोई प्रत्याशी हारा है, तो आप कैसे प्रमाणित कर रहे हो कि वो प्रत्याशी हारा है, जबकि वहां कहा है कि जो जीता उसे जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जो हारा उसे जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा शपथ ग्रहण में भी उन दोनों ही पंचों को बुलाया गया जो जीते भी। शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो ग्राम तिरगा की थी, जहां पे चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद भयंकर विवाद हो रहा था। अब ऐसा ही एक विवाद दुर्ग के एक और ग्राम में हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, ये सारे ग्रामीण है। ये गांव है अंजोरा ढ, जो कि दुर्ग जनपद के अंदर में आता है। और यहाँ का जो विषय है, ये विषय बड़ा ही अजीब है। विषय ऐसा है कि जिस बूथ में इनका मतगणना हो रहा था वो थे पंच क्रमांक 7, 9 और 10। हुआ ऐसा है कि जो जीता उसे जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जो हारा उसे जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा शपथ ग्रहण में भी उन दोनों ही पंचों को बुलाया गया जो जीते भी हैं, हारे भी हैं। एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि चुनाव समाप्त होने के बाद गणना पत्र दे दिया जाता है प्रत्याशियों को, ताकि उनको ये जानकारी हो कि उन्हें उनके वार्ड से कितने मत मिले हैं। और ऐसा भी नहीं किया गया। भयंकर विवाद है, क्या क्या सारा विषय है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस गांव के ग्रामीण से। जी भैया, क्या नाम आपका? रूपेंद्र कुमार देशमुख। रूपेंद्र भैया, क्या है सारा विषय, आप लोग यहाँ पर आए हुए हो? ऐसा विषय है कि भैया कि जो जीते हुए हमारे 3 प्रत्याशी है उसको बाद में सर्टिफिकेट ना निगेटिव दिए हुए हारे के, बट पहले शपथ के लिए उनको पहले प्राथमिकता देते हुए शपथ के लिए दे चुके थे। बट बाद में क्या है, 3 दिन बाद सचिव मैडम का कहना था कि इसमें त्रुटि सुधार है करके, किसी अन्य हारे हुए को जिनका वोट मतदान भी कम है उनको बाद में प्रमाण पत्र लाया गया है शपथ का, और ऑथेंटिक रूप से पीठासीन वाला दिया गया है उनको। जब हम लोग ये बात कह रहे हैं या आप ये बात कह रहे हैं कि वो कोई प्रत्याशी हारा है, तो आप कैसे प्रमाणित कर रहे हो कि वो प्रत्याशी हारा है, जबकि वहां पे तो गणना पत्र नहीं दिया गया? उस बूथ में हमारे एजेंट बैठे थे, पूरे एजेंट थे, गांव के 10 से 15 एजेंट थे। सभी का कहना है कि 100 जो नाम के वाइज जो कुलेश्वरी वो जीत चुके हैं, दानेश्वरी 17 वोट पाए हुए हैं, और कोई वो 25 वोट पाए हैं, एक मंजू है वो 24 वोट पाए थे। जो भी है कम ज्यादा हो सकता है, बट जो जीते हुए हैं उनको पहले प्रमाण पत्र दिया गया था, मतलब शपथ ग्रहण में 3 तारीख को आना करके। 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ पता नहीं, सचिव मैडम ही बता पाएंगे, जो पूर्ण रूप से जानकारी किसी को नहीं दे रहे हैं। बाद में आते हैं फिर बोलते हैं जो 15 ही और पाए हैं उनको प्रमाण पत्र देके जा रहे हैं। अच्छा, जिस दिन मतगणना हुई उस दिन किसी प्रत्याशी के हारने या जीतने पर कोई विवाद था क्या, जो विवाद अब हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं था कि बेकायदा जो आपस में गले मिले चले गए थे। जो हारे वो हार स्वीकार चुके थे, जो जीते वो जीत स्वीकार चुके थे। जी, ये पूर्व सरपंच जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे? विवाद जो है शपथ ग्रहण के दौरान आया। आज शपथ मतगणना, जिस दिन मतगणना हुई उस दिन कोई विवाद नहीं? हाँ, उस दिन कोई विवाद नहीं। उस दिन मालूम ही नहीं था कि बता दिया कि जो जीता वो जीता। उस दिन वो खुशी खुशी अपने घर चले गए। बाद में 3-4 दिन बाद इनको जब सर्टिफिकेट दिया गया ना, तब पता चला कि ऐसा है मामला। और इस कारण आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया, क्योंकि हम 3 पंचों को हम अलग नहीं कर सकते। हमारे गांव है, हमारे गांव का मामला है, और जब तक हम 3 पंचों को साथ में नहीं लेंगे तब तक हम शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा गांव एक है, इसलिए हम तीनों पंचों को साथ में लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जिस दिन मतगणना हुई उस दिन किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। जो हारा था उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, और जो जीता था, चूंकि सारे पोलिंग एजेंट वहां पर थे, उसको ये मालूम चल गया था कि मैं जीत गया हूं। पर शपथ ग्रहण के लिए जो प्रत्याशी हार गए थे उनको भी शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया, और जीते हुए प्रत्याशी जिनको पहले शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया था उनसे भी उनका आमंत्रण पत्र वापस ले लिया गया। फिलहाल ये 2 पंच हमारे साथ में। कौन सा वार्ड भैया? पंच 7 नंबर के ये 2 हैं प्रत्याशी। कितने मत मिले भैया आपको? 25। भैया आपको? 24। तो जैसा कि आपने सुना, जो जानकारी मिल रही है, इनको 25 मिले हैं, इनको 24 मिले। क्या नाम भैया आपका? नेतराम साहब। भैया योगेंद्र साहब। ठीक। तो नेतराम जी के पास ये हाथ में प्रमाण पत्र है, दिखाओ भैया। पहले आपको आमंत्रण दिया गया था? पहले हाँ, प्रमाण पत्र त्रुटि है करके। हाँ, 2 दिन में वो सुधर के आएगा करके। दिखाओ भैया, दिखाओ। हाँ जी, पहले आपको बुलाए थे? बुलाए थे। प्रमाण पत्र त्रुटि है, सुधर के आएगा, फिर वापस करेंगे, ऐसा करके। या फिर आपको प्रमाण पत्र दिया गया?
मुझे प्रमाण पत्र ना हाँ। बुला के शनिवार को दिया, हाँ। ठीक है। तो उसमें जो पंच के लिए प्रमाण पत्र बनता है वही चीज दिया, और आज का सम्मेलन के लिए प्रमाण पत्र जारी किया, ठीक है। जिस दिन मतगणना हुआ तो उस दिन रात में जैसे 12-1 बज गए थे जो भी है, तो जैसे बताए वहाँ जहाँ एजेंट बैठे थे, तो वहाँ के एजेंट जहाँ आके मुझे बताए कि आप एक वोट से हार गए, ठीक है। तो एक वोट से हार गया मैं, जो मुझे 24 मिला, सामने अलग 25 मिला, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि जो गणना पर्ची, जो अधिकारी का सील साइन रहता है, वो मुझे मिलना चाहिए, तभी मैं हार स्वीकार करूंगा। इसके लिए मैं जनपद और बीच में आया था, है ना, तो नहीं होगा करके मुझे बोला है। तो अभी भी मुझे गणना पर्ची चाहिए, जो कि मेरे पास गणना पर्ची आप जब मांगे तो क्या बोले? नहीं है। और किसी एक एजेंट के पास बोला ना, तो एक जने नाम है, तो उसका नाम लेके बोल दिया कि उसके पास था, वो फाड़ के फेंक दिया। आपकी बात किससे हुई थी? किससे मांगा था हमने गणना पर्ची? मैं मोराध्वज देशमुख से। ठीक। तो ये था वार्ड नंबर 7 का मामला, जहां पर एक ही मत का अंतर था। फिलहाल बहुत कम अंतर है, यहाँ पे कुछ संशय वाली स्थिति हो सकती है। ये दूसरा वार्ड है, वार्ड नंबर 9। जी, क्या नाम आपका? कमलेश्वरी देशमुख। जी, आपका नाम? रामेश्वरी देशमुख। तो कमलेश्वरी देशमुख जी हैं, इनको मिला था 29 मत, है ना जी? 29 मिला ना? हाँ। जी, और आपको कितना मिला था? 17। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे केस हुआ है, इनको 29 मत मिला, इनको 17 मत मिला, पर यहाँ पर भी गणना पर्ची इनको नहीं दी गई। फिलहाल ये बात स्वीकार कर ली गई कि इनको 17, इनको 29, तो उस हिसाब से ये जीत चुकी हैं। पर जब शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया तब भी ऐसा ही हुआ, आपको बुला के फिर वापस ले लिया गया, हाँ। है ना? प्रमाण पत्र मिला आपको जीत का? जीत का नहीं मिला। नहीं मिला। आमंत्रण पत्र मिला था आपको शपथ ग्रहण का? हाँ। आपको भी मिला? यह है वार्ड नंबर 10। जी, क्या नाम आपका? तुलसी देश लहरी। और कितना मत मिला है आपको? 52 मत। जी, आपका नाम? मोंगरा देश लहरी। कितना मत मिला आपको? 24। तो आपने सुना, इनके 52 मत है, इनके 24 मत है। फिर यहाँ पर वही कहानी दोहराई गई है, इनको पहले बुलाया गया शपथ ग्रहण के लिए, फिर शपथ ग्रहण का आमंत्रण वापस ले लिया गया आपसे भी ना, और आपको शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया और जीत वाला देह भी दिया प्रमाण पत्र। जी। जिस दिन मतगणना हुई थी उस दिन कुछ विवाद था क्या? कुछ विवाद था ना, हम तो लेडीज थे, घर पे थे, जो बताया जेंट्स लोग आप हार गए 10 बजे रात को, तो हम स्वीकार कर लिए अपना हार। और यहाँ से जब शनिवार को मैडम बुलाई, सचिव मैडम तो गई, तो आप जीत गई, जीत का प्रमाण पत्र आपको मिली, ऐसे करके दी। तो आपको कुछ लगा क्या अजीब सी बात कि मैं तो हार गई थी, मुझे कैसे जीता? हमको क्यों लगेगा, हम हार जीती हैं तभी तो हमको परिचय मिला है भाई, प्रमाण पत्र, हम क्यों हारेंगे। जिस दिन गणना हुई थी, जो आपके परिवार वाले वहां थे, उस दिन क्या बताया थे आपको? कितना मत मिला है आपको? 24 वोट मिली करके बताया सर। और आपके यहाँ 52 मत। 52। तो ये आप सुन रहे हैं, फिलहाल ये हमारे साथ कहाँ की सरपंच जी, हाँ, ये सरपंच जी भी हैं। आज यहाँ पर शपथ ग्रहण होना था, पर शपथ ग्रहण को रद्द कर दिया गया, जैसे बताया पूर्व सरपंच ने कि ये चाहते हैं कि सबका शपथ ग्रहण एक साथ हो। जी, क्या सारा विषय? जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मैं गांव वाले के साथ चलना चाहती हूँ, गांव हमारा एक हो। और कुछ लोगों ने बीच में बोला कि जब तक 2-3 पंच है वो सामने नहीं आएंगे या उसका जीत का प्रमाण पत्र सही नहीं होगा, तब तक आप शपथ ग्रहण नहीं कर सकते। तो मैं गांव वालों का सहमत मांगा हूँ, और सब पंच भाई बहनों को मैं अपने साथ लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गाँव एक ही हो, और जब तक मेरा गाँव वाले साथ नहीं देगा तब मैं शपथ ग्रहण नहीं करूंगी। तो ये सुना आपने कि ये कैसा विषय आ गया है सामने में। फिलहाल अधिकारी इस विषय पर लोग क्या कहते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। अभी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, ग्राम मंजूरा ढाबा, वहाँ के ग्रामीण यहाँ आए हुए थे। उनका कहना है कि हाल में जो संपन्न हुआ है पंचायत चुनाव, उसमें ग्राम मंजूरा ढाबा में मतगणना में थोड़ी 1-2 वार्ड में गड़बड़ी है, और एक शिकायत ये है कि विजयी प्रत्याशी कोई और है और किसी और को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, आवेदन दिया गया है। उसके निराकरण के लिए यहाँ से हम, चूंकि आरओ के द्वारा ये निराकरण किया जाना है, तो तहसीलदार को हम यहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि गणना पत्र दिया नहीं गया है, तो गणना पत्र देना चाहिए तो आवेदन में गणना पत्र नहीं दिया गया है ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। ये जरूर लिखा हुआ है कि मतगणना फिर से हो 2-3 वार्ड की, तो मतगणना और उसका अधिकार जो है आरओ को ही है, तो वहाँ पे हम ये फॉरवर्ड करेंगे।